नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलशाद। मैं आपको आज बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप अपने जीवन को किस तरीके से आप बदल सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सोचिए, समझिए, देखिए और ज़रा इस वीडियो को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा बच्चे के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जीवन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप बहुत ज़्यादा चकित हो जाते थे। दूध का दांत अगर टूटने पर आपका जो रोमांच है वो परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात का आने का इंतजार करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह ये ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया था। दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन है। इससे आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल सकते हैं। तो रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए। बगीचे में आपको लगता था कि परियां रहा करती थी। पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। खिलौनों का व्यक्तित्व होता था। सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको यकीन था कि जीवन एक बहुत ही जादुई है। इसमें से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारों की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस करें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आया हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वैसा पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप। अब आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। मैं आपको समझाऊंगा कि हो सकता है आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? अगर आप जादू के लिए तैयार हैं तो तैयार हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। ये एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा।
इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छुपे हुए शब्द को उजागर करने की जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। वे विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रह की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवन प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह भी नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्शवादी जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटती नहीं, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर से ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, तो और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपके जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिसमें एक यह है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रक्रिया उत्पन्न करती है। यानी आप पाते हैं और जो आप पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। हजारों हजार साल पहले थे मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों की महाद्वीपों के पार एक सभ्यता
से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद साहब ने कहा था कि आपने जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, ये समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिका, नवाजो, सानी और चेराकी से ताहिती, एस्किमो और माओरो के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, आपके जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों में उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसब ब्लैक, इसइन, डिकेंस, प्राउट, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य स्थितियां हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को तो बदल कर ही रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम करने के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि जीवन में इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन ने पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि ये विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों, पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया, उन्हें अपने बहुत अच्छे परिणाम मिले, और अधिकतर तो इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपका इसका अभ्यास करना होता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे सच्चाई यह है कि दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। कृतज्ञता का जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितने पहले कभी नहीं हुई। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपके अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, और वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। जब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे।
हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि इनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। ये मान लो कि ये जादुई फार्मूला है, जैसे कि जानबूझकर आप जादुई शब्द सोचें और कहें। जादुई शब्द क्या है कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जानबूझकर इस शब्द को सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास से परम लक्ष्य है यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन परिणाम भी आपकी भावना के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। मैं आपको 28 दिन का जादुई अभ्यास दूंगा। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया है वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किया गया है। इस कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप अपने जीवन में जादू को होता देखेंगे और जल्दी देखेंगे। जो पहले 12 अभ्यास में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। आखिरी के जो 6 अभ्यास हैं आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी जो दिनचर्या है उसमें से बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आप यह आपके जो रोजमर्रा के जीवन में आसानी से डल जाए।
फिर चाहे आप कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां से अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू अपने आप होने लगता है। यदि आप एक दिन भी नांगा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप जब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नांगा होने पर 3 दिन पीछे जाना होगा, वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करना होगा। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी जो अभ्यास है उन्हें दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में पढ़ना होगा, क्योंकि वो सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन में उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन भी कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास कर सकते हैं। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लगेगा। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या अपने संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए आप कोई सा भी चैप्टर खोलकर सुन सकते हैं। यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है, जो भी आपको मिले। धन्यवाद।